और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। प्रयागराज हादसे पर बोले हैं नरेंद्र कश्यप, सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों को सहायता की घोषणा की। पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया ने महसूस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को हमेशा किसी भी मुश्किल से बचाने की कोशिश की। प्रयागराज की घटना बहुत दुखद है, क्योंकि सूचना मिली है कि उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो हमारी सरकार की पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों को ये क्षति हुई है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया है। मृतक के परिवारजनों को और घायलों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। हर संभव सरकार पीड़ित परिवार की मदद करेगी। खबर लखनऊ से है, जहां प्रयागराज हादसे पर बोले कपिल देव अग्रवाल। सीएम ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया, 2-2 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया युद्ध की कगार पर है, भारत में प्रधानमंत्री शांति व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि प्रयागराज में बड़ी घटना हुई है। एक कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत एक बिल्डिंग गिरने से, और मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हमेशा रहते हैं, तत्काल बहुत संज्ञान भी लिया है। 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी काम किया है, और निश्चित रूप से घायल हुए या मृतक हुए। उधर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर निशाना। पहले मंचले स्कूल के सामने खड़े होते थे, बेटी घर से निकल नहीं पाती थी। स्वतंत्र देव गुंडे मवाली हर जगह होते थे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, शांति है, समृद्ध है, बेटियां सुरक्षित हैं। सपा शासन में मन चले हर स्कूल के सामने खड़े रहते थे, बेटी घर से निकल नहीं पाती थी, स्कूल जाने में परेशानी थी, सड़क पर घूम नहीं पाती थी। ये गुंडे मवाली 100 मोटरसाइकिल, 150 मोटरसाइकिल लेकर, 1000 500 मोटरसाइकिल हर सड़कों पर निकलते थे और किसी को जीना हराम कर दे, किसी का दुपट्टा उठाना, किसी को कुछ। शांति रहे। उधर बरेली में ईद पर गौकशी करने वाले 3 आरोपी मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए हैं। इस मामले पर बोलते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और एसएसपी बरेली ने कुछ कड़ी कार्रवाई की है। लोगों पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया है, और जो भी और दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर रासुका लगाई जाएगी जिन्होंने ऐसा बहुत बड़ी कार्रवाई की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरोहा की, जहां जोया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले अंकुर की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक की पत्नी गरिमा ने न्याय की गुहार लगाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। गरिमा का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो भी आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले में नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि अंकुर ने 25 फरवरी को कथित प्रताड़ना से परेशान होकर सीएससी परिसर में ही आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर प्रशासन और पुलिस से कार्रवाई की अपील कर रहा है। मेरी शादी जो है 3 साल पहले हुई थी भेड़ा भरतपुर में अंकुर के साथ। मेरे पति जोया सीएससी में जॉब करते थे, और पिछले 1 साल से उनके भाई सुमित और भाभी सानू उनको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उनको वो मारपीट करते थे, उनके साथ घर से बाहर जाने की धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था उन लोगों ने, जिससे परेशान होकर मेरे पति ने 25 फरवरी को जो है सीएससी में सुसाइड कर दिया। तो योगी कैबिनेट के फैसले पर बोले हैं मंत्री धर्मपाल सिंह। कैबिनेट में अच्छे फैसले हुए हैं। 160 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट बढ़ाने का फैसला, फैसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अखिलेश यादव के बयान पर बोले धर्मपाल सिंह, सपा सरकार अपराध बोध से ग्रसित थी। सपा सरकार में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं था। 2027 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, ये धर्मपाल सिंह की तरफ से कहा गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की निराश्रित गौवंश प्राथमिकता है। गाय किसी भी दशा में
गौशालाओं में भूखी ना रहें, उनको स्वच्छता रहे, पानी की व्यवस्था रहे, गर्मी से बचाव हो, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और भूसा बैंक गौशाला स्तर पर बनाने का काम किया जाए। तो कल हमने सभी 18 मंडल के नोडल अधिकारी तय कर दिए और भूसा का उचित प्रबंध हो, गाय कहीं भूखी ना रहे, किसी तरीके से कठिनाई ना हो। इसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और एसएसपी बरेली ने तो कड़ी कार्रवाई की है, लोगों पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया। उधर लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान आया। कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जनता के हित में लिए बड़े फैसले। रबी की फसल का समर्थन मूल्य तय किया। डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया में नक्शा पास कराने की समस्या पर भी फैसला लिया गया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं कई बार कह चुका हूं कि 2047 तक सत्ता में आने का जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, वो सपना देखना बंद कर दें। 2027 में हम लोग 2017 दोहराएंगे, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करके सैफई भिजवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड विजय प्राप्त करेगी, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव।